मुरादाबाद से आ रही है। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को शिया धर्म गुरु ने दिखाया आईना। सियासी इंसान को धार्मिक ग्रंथ पर बोलने का हक नहीं। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को बैन करने सहित आपत्तिजनक बयानबाजी करने के बाद से मचे बवाल के बाद शिया धर्मगुरु मौलाना शबाब नकवी ने नेताओं को आईना दिखाते हुए कहा कि किसी भी सियासी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक ग्रंथ के विषय में कोई भी टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि धार्मिक किताब को धार्मिक इंसान ही समझ सकता है। ना जाने सियासी लोग इस तरह के बयान देकर क्या हासिल करना चाहते हैं। असल में आज जो गलती हो रही है, जो इंसान जिस चीज का जानकार नहीं है वो उसमें दखल अंदाजी कर रहा है। अगर कोई किसी इंजीनियर को बताने लगे कि बिल्डिंग ऐसे बनाओ तो वो कहेगा आपको इस बारे में मालूम है क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहे कि कुरान के अंदर, वेद के अंदर या रामचरितमानस के अंदर ये कमी है तो इसे इल्म क्या है। असल में किसी भी धार्मिक ग्रंथ का धर्मगुरु होगा वो ही बेहतर समझता है। सियासी लोगों की बयानबाजी से केवल वो अपना मकसद साधने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं। ये पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा है, लोगों को जो आपस में इतिहाद से रखना चाहते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, वो ये नहीं चाहते कि शांति रहे, अमल रहे। किसी भी मजहब पर टिप्पणी करने का किसी भी इंसान को हक नहीं है। वो क्यों किसी भी मजहब के बारे में टिप्पणी करता है, किसी धार्मिक ग्रंथ पर बयानबाजी करता है। धार्मिक किताब यही रह जाती है, लेकिन टिप्पणी करने वाले खत्म हो जाते हैं। धार्मिक किताब किसी भी मजहब की हो अच्छी बात बताती है। आज हर धर्म को मानने वाले किताब को तो मानते हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा है उसे नहीं मानता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि धार्मिक कोई भी किताब हो, कोई भी बुक हो, उसके ऊपर किसी सियासी आदमी को टिप्पणी करने का हक नहीं है। इसलिए कि धार्मिक किताब को धार्मिक इंसान ही समझ सकता है। हमारे मज़हब में, इस्लाम के अंदर किसी भी किताब को, किसी भी खुदा को, किसी भी मज़हब की चीज़ को ममानियत है कि आप इस तरह से ना कहिए, चाहे वो कोई भी किताब हो, मुक़द्दस किताब है। ना मालूम सियासी लोग इस किस्म के बयानात दे के क्या उससे हासिल करना चाहते हैं सिवाय इंतशारात के, और तो कुछ नहीं होगा। हमें चाहिए कि हम हर मज़हब का एहतराम करें, हर किताब का एहतराम करें। अब ये तो बयान देने वाले ही मकसद बताएंगे कि उन्होंने क्यों बयान दिया है। हमारा बोलना इतना है कि एक मजहबी किताब है। देखिए, असल जो आज गलती हो रही है वो सबसे बड़ी गलती ये है कि जो इंसान जिस चीज़ का जानकार नहीं है वो उसमें दखल अंदाज़ी कर रहा है। मसलन अगर मैं इंजीनियर को बताने लगूं कि तुम इस तरह से बिल्डिंग नहीं, इस तरह से बनाओ, तो इंजीनियर ये कहेगा भाई आपको मालूम क्या है। इसी तरीके से अगर कोई डॉक्टर मुझसे ये कहे या कोई भी एक आम आदमी मुझसे ये कहे कि कुरान के अंदर या वेद के अंदर या रामचरितमानस के अंदर ये कमी है, ये वो है, तो उसको इल्म क्या है। असल जो है, जो इस किताब का जो भी धर्म गुरु होगा वो उस किताब को बेहतर समझता है। सियासी लोगों के बयानबाजी से सिर्फ अपनी मकबूलियत हासिल करने के अलावा और कुछ नहीं। माना जाए साफ तौर पर एक राजनीति का मुद्दा है। ये पूरा एक राजनीति का मुद्दा है। लोगों को जो आपस में इत्तेहाद से रहना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मसलक के हों, किसी भी मज़हब के हों, वो ये नहीं चाहते कि शांति रहे, अमन रहे और सुकून से एक दूसरे से रहें। किसी भी मज़हब को ऊपर टिप्पणी करने का किसी भी इंसान को हक़ नहीं है। क्यों वो किसी मज़हब के बारे में बोलता है, क्योंकि वो किसी मज़हब के बारे में बयानात देता है, किताब के बारे में कि ये मसलन सही नहीं है, ये सही है। इससे पहले कुरान के ऊपर एतराज़ात हुए और दूसरी धार्मिक बुक्स के ऊपर एतराज़ात हुए, तो एतराज़ करने वाले ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन किताब अपनी जगह का किसी भी इंसान को हक़ नहीं है। क्यों वो किसी मज़हब के बारे में बोलता है, क्योंकि वो किसी मज़हब के बारे में बयानात देता है, किताब के बारे में कि ये मसलन सही नहीं है, ये सही है। इससे पहले कुरान के ऊपर एतराज़ात हुए और दूसरी धार्मिक बुक्स के ऊपर एतराज़ात हुए, तो एतराज़ करने वाले ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन किताब अपनी जगह बाकी रहती है। हर किताब किसी भी मज़हब की हो वो अच्छी बात बताती है। आज मुश्किल मसला ये है, सबसे बड़ा मुश्किल मसला ये है कि हर धर्म का मानने वाला उस बुक को तो मानता है, उस बुक की में क्या लिखा हुआ है उसको नहीं मानता है।